नमस्कार साथियों, साइंस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले झारखंड बोर्ड का इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम हो चुका है। उसमें जो है क्लास 12 के लिए हम जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, सारा क्वेश्चन आ गया था। अब जो है आपका क्लास 11 का बारी है। क्लास 11 केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम है आपका 26/2/2026 को होने वाला है। ठीक है, तो हम आपके लिए 3-4 वीडियो लेके आएंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या क्या इसमें निर्देश दिया गया है। पहला जो है आपका इसमें टोटल क्वेश्चन 40 रहेगा और सभी प्रश्न जो है आपका अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका 1 नंबर निर्धारित किया गया है। अब प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, उसमें से किसी एक को टिक करना है। गलत उत्तर पर कोई भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से एक एक क्वेश्चन को देखते जा रहे हैं आगे। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि CH3CH2CH2OH का आयुपैक नाम क्या होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो कितना कार्बन है यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग, तो 3 कार्बन है। ठीक है, तो 3 कार्बन को जो है हम लोग प्रोपेन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अल्कोहल वाला ग्रुप है, तो अल्कोहल वाला जो ग्रुप है उसमें हम लोग क्या जोड़ देते हैं, OL। ठीक है, तो इसका नाम हो गया, सही नाम का प्रोपेनॉल। तो ऑप्शन देखिए सी नंबर इसका सही आंसर है, प्रोपेनॉल। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं कि ब्रोमीन के प्रति सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो ब्रोमीन जो है किसके साथ सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील करता है। ठीक है, तो आपका इथाइन के साथ करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक है, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि 2 लीटर विलयन में 5 मोल विलय के साथ विलय की मोलरता निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को मोलरता का फॉर्मूला जानना चाहिए। मोलरता हम लोग किसे कहते हैं। ठीक है, तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम लोग मोलरता कहते हैं। ठीक है, या प्रति लीटर बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर देखिए कि मोल की संख्या कितनी दी गई है, यहाँ पे 5। ठीक है, और यहाँ पे कितना लीटर में बोला गया है, 2 लीटर में बोला गया है। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2.5। ठीक है, तो 2.5 देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए पर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपका 40% कार्बन, 6.7% हाइड्रोजन और 53.3% ऑक्सीजन वाले यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है आपका CH2O होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि n=3 वाले एक कवच में कुल कितने कक्षक होते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका n²। ठीक है, तो कितना है, 3। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका NH3 में बंधन कोण लगभग कितना होगा। ठीक है, NH3 का बॉन्ड एंगल आपका कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग NH3 का पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, ये है आपका लॉन पेयर है। इधर एक आपका हाइड्रोजन हो गया, इधर एक हाइड्रोजन हो गया, इधर एक हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो 3 जो है आपका यहाँ पे बॉन्ड पेयर दिख रहा है, एक आपका लॉन पेयर दिख रहा है। ठीक है, तो 4 हो गया। 4 हो गया तो आपका क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक है, जब sp3 होता है तो आपका एंगल जो है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए लॉन पेयर बॉन्ड पेयर होने के कारण इसमें क्या हो जाएगा, आपका रिपल्सन होगा। ठीक है, रिपल्सन होने के कारण 109 डिग्री को घट करके जो है आपका 107 डिग्री हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगर आपको इसी क्वेश्चन में पूछे तो CH4 का जो है कितना होगा एंगल, तो 109 डिग्री 28 मिनट, नहीं तो 109.5 ये होता। ठीक है, अगर इसमें आपको एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं हम, H2O का पूछेगा। H2O का पूछेगा कि आपका बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो H2O का जो है आपका 104 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे NH3 का बोला गया तो 107 डिग्री इसका सही आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब दहन अभिक्रिया में 1 मोल जल बनता है तो कितनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। इसका सही आंसर है आपका बी नंबर, -285 किलो जूल प्रति मोल। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको HCO3- में
संयुग्मी अम्ल कौन सा है, ठीक है, कंजुगेटेड एसिड इसमें कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, H2CO3। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका Fe2O3 में लोहा का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, ठीक है। तो Fe का आपको ऑक्सीकरण निकालना है, तो यहाँ पे देखिए Fe2 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैसे, माना कि Fe का ऑक्सीकरण अवस्था X, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिखेंगे 2X प्लस ऑक्सीजन का जो है वो -2 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का -2 होता है, ऑक्सीजन कितना है आपका 3, बोलो क्या कर देंगे हम लोग 0। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा -6 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये 6 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +6 बट्टे कितना हो जाएगा 2। जब इसको 2 से हम कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर यहाँ पे 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। बी नंबर जो है आपका सही आंसर है, ऑप्शन इसमें +3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा। 10 नंबर यहाँ पे छूट गया है। अगला जो 11 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है, ठीक है। एल्डिहाइड का जो है फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है अगला पेज में है। तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप जो है आपका CHO होता है, ठीक है। तो 4 ठो आप लोग कम से कम याद रखिएगा। अल्कोहल का जो है आपका OH होता है, ठीक है। एल्डिहाइड का आपको बता दिए CHO है। फिर कीटोन का बोलेगा तो आपको क्या होता है CO होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का बोला जाए तो आपको COOH होता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड का पूछा है तो एल्डिहाइड का जो है आपका CHO होता है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग बी नंबर पे CHO है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अनुनाद प्रभावी प्रदर्शित करता है, ठीक है। कौन जो है रेजोनेंस आपको दिखाता है, ठीक है। तो रेजोनेंस जो है आपका बेंजीन दिखाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। तो जो भी नए स्टूडेंट है वो लोग चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग बेल आइकन को भी दबा लीजिए, फिर जो भी नया वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि इथिन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है। तो इथिन में जो है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका, तो पहले इथिन का हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए कितना कार्बन है यहाँ पे, 2 कार्बन है, तो C जो है फिर यहाँ पे C लिख दिया। हाइड्रोजन कितना है आपका 4 है, देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ दे दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ दे दिए, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ दे दीजिए, 4 है तो दोनों में हम लोग क्या करेंगे 2 देंगे, यहाँ पे 2 चला गया। तो इस कार्बन पे देखिए कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितना पाई बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड देख पा रहे हैं हम लोग 1 2 और एक यहाँ पे 3, ठीक है। एक पाई बॉन्ड है आपका, अगर 3 रहेगा, ठीक है, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। अगर आपका 2 आएगा तो आपका हाइब्रिडाइजेशन sp निकलता। 3 के लिए तो बता दिए, अगर आपको 4 आता तो sp3 आता। ये सब याद कर लीजिएगा, आपका 100% क्वेश्चन यहाँ से एक देखने को मिलेगा। सभी क्वेश्चन को अगर हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते चलेंगे तो बहुत लंबा वीडियो चलेगा, थोड़ा सा कुछ कुछ क्वेश्चन को हम लोग छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग CH3 CH2 CHO का आईपैक नाम क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर फिर है 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग प्रोपेन, PROPEN लगाएंगे, ई नहीं लगाएंगे, ठीक है। ई लगाने के लिए यहाँ पे देखिए CHO वाला ग्रुप है, तो देखिए प्रोपेन वाला, तो ऑप्शन नंबर C और ऑप्शन नंबर डी तो आपका होगा नहीं, यही दोनों में से कोई होगा, तो ठीक है। और जब यहाँ पे देखो CHO है एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में आपका Al लगता है, ठीक है। तो प्रोपेनल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर कीटोन रहता तो आपका बी नंबर होता, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, इसका सही आंसर आपका ए नंबर रहेगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निकेल की उपस्थिति में इथीन की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया को क्या कहलाते हैं हम लोग, तो इसमें हम लोग हाइड्रोजनीकरण कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसको बोलेंगे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है। और संतृप्त कार्बन उसको बोलेंगे जो कार्बन कार्बन के बीच आपका डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। तो एल्केन जो है आपका संतृप्त में आता है, ठीक है। तो इसमें देखिए एल्केन कौन सा है इसमें से, तो एल्केन जो है आपका इसमें से मीथेन को देखने को मिल रहा है हमको, ठीक है। तो संतृप्त में आपका
मीथेन आ जाएगा, बाद बाकी ये सब जो है आपका असंतुलित में चला जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी का कौन सा आवर्त हीलियम, नियॉन और आर्गन जैसे रासायनिकों को समाहित करते हैं। ठीक है, तो देखिए हीलियम जो है आपका आवर्त पहला में आता है, ठीक है, और नियॉन जो है दूसरा में आता है, और आर्गन जो है तीसरा आवर्त में आता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ऑल ऑफ दीज है, आपका सभी आंसर होगा। ठीक है, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन नंबर डी होगा। तो एक चीज़ यहाँ से क्वेश्चन और एक याद रखिएगा आप लोग कि अभी मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसमें आपका आवर्त मतलब पीरियड की संख्या 7 होती है और ग्रुप की संख्या आपकी 18 होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर देखिए उपरोक्त में से सभी दिया हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी बंधन विघटन ऊर्जा सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो किसको तोड़ने में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, नाइट्रोजन का होगा। क्यों होगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो है इसका हम लोग परमाणु संख्या लिखेंगे तो 7 होता है, तो क्या लिखते हैं हम लोग 1s2 2s2 और 2p3 लिखते हैं। ठीक है, पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल के लिए देखिए यहाँ पे 3 घर होता है। अब प्रत्येक घर में इलेक्ट्रॉन जो है आपका एक एक करके डाला हुआ है। ठीक है, ये हाफ फील्ड एकदम पूरी तरह भरा हुआ है, इसलिए इसको तोड़ने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 19 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं कि XeF4 अणु का आकार क्या होता है। ठीक है, तो XeF4 ये Xe हो गया, F4 एक इधर फ्लोरीन, एक इधर फ्लोरीन, एक इधर फ्लोरीन, एक इधर फ्लोरीन। ठीक है, तो इंग्लिश में देखिए इसका जो है शेप पूछा है। ठीक है, तो शेप जो है ये किस प्रकार से दिख रहा है, वर्गाकार टाइप का दिख रहा है, तो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु जो है ध्रुवी है, पोलर है। ठीक है, तो पोलर कंपाउंड जो है इसमें हमको दिख रहा है तो अमोनिया है, NH3 जो आपका पोलर है, मतलब ये टूटेगा। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक 250 मिलीलीटर घोल में 5 ग्राम NaOH की सांद्रता की मोलेलिटी निकालना है। ठीक है, तो इसका जो हम लोग मोलेलिटी निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी सही है, 0.5 मोल निकलेगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, जब इसको हम लोग निकाले थे सबका अलग अलग निकालना पड़ा था, तो मीथेन में जो है कार्बन का द्रव्यमान सबसे ज़्यादा निकलेगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एचटीपी पर 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो परमाणुओं की संख्या जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही निकलेगा, 1.204 10⁻²4। एक 24 नंबर क्वेश्चन, एक यौगिक जिसमें कार्बन 40% है, 6.7% हाइड्रोजन है और 3.3% जो है ऑक्सीजन है का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। तो ये क्वेश्चन जो है पहले भी आ चुका है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है आपका CH2O होगा। ठीक है, अभी हम ऑप्शन आप लोगों को दिखा रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, बी नंबर इसका सही आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्वांटम नंबर कक्षा की आकृति निर्धारित करता है। ठीक है, तो कक्षा की आकृति जो है कौन निर्धारित करता है, तो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर निर्धारित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्धारित करती है, तो इसका सही आंसर जो है आपका 2n² होगा। ठीक है, किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन जो है हम रख सकते हैं उसके लिए फॉर्मूला आपका 2n², तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलने वाली इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान दिया गया है कि डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट भी आपका दिया गया है, तो इसका सही आंसर जो निकलेगा ऑप्शन नंबर बी निकलेगा, 1.5 10⁻10। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु संख्या 34 वाले तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक से संबंधित रखता है। ठीक है, जो परमाणु संख्या जिसका 35 है, ब्रोमीन होता है, वो आपका पी ब्लॉक से, उसका जस्ट पहले है ये वाला, तो आपका ये पी ब्लॉक इसका सही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। किस प्रकार से ब्लॉक जो निकाला जाता है ये हम क्लास में बता चुके हैं पहले भी।
29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन अभिरुचि सबसे अधिक है। इंग्लिश में देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला है, सबसे ज़्यादा किसका होगा। ठीक है, तो क्लोरीन का जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, ये आप याद कर लीजिएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में पूछता कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है किसका ज़्यादा होगा, विद्युत ऋणात्मकता, तो उस कंडीशन में जो आपका फ्लोरीन का होता। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला गया है तो ये क्लोरीन का होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रोजन की आयनीकरण ऊर्जा ऑक्सीजन से अधिक क्यों होती है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, पहला दिया है कि नाइट्रोजन आकार में छोटा होता है, तो ये तो आपका नहीं होगा। बी नंबर बोला है कि नाइट्रोजन में अर्ध भरी पी कक्षा, हाँ ये आपका सही आंसर है। तो नाइट्रोजन के अधिक इलेक्ट्रॉनिक है, ये नहीं होगा आपका। ऑक्सीजन में कम नाभिक के आवेश होता है, यह भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आपका सही होगा, क्योंकि वह हाफ फील्ड होता है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्षारीय पृथ्वी धातु है। ठीक है, तो इंग्लिश में देखिए लिखा है कि अल्कली अर्ध मेटल कौन सा होगा। तो मैग्नीशियम जो है सेकेंड ग्रुप का जो है उसको हम लोग कहते हैं अल्कली अर्ध मेटल। पहला जो ग्रुप है उसको कहते हैं हम लोग अल्कली मेटल। ठीक है, क्षारीय धातु बोलते हैं पहला ग्रुप को। ठीक है, जिसमें से आपका हाइड्रोजन हीलियम, जिसमें आपका हाइड्रोजन, ठीक है, लिथियम, सोडियम, ठीक है, पोटाशियम, ये सब सारा आता है। तो मैग्नीशियम वाला जो ग्रुप है वो ग्रुप नंबर 2 में आता है, उसको हम लोग क्षारीय पृथ्वी धातु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आवर्त में किसी तत्व की परमाणु त्रिज्या कम होती है, क्यों होती है, क्या कारण जो है परमाणु त्रिज्या उसमें कम होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नाभिक के आवेश उसमें धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते रहता है, जिसके कारण उसका त्रिज्या घटते जाती है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, अभिक्रिया 2Na उसको Cl2 के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो 2NaCl जो है अभिक्रिया बन रहा है। पदार्थ में जो है किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो सोडियम का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 34 नंबर जो क्वेश्चन है, K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण अवस्था से आपका एक 100% क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर देखिए Cr का पूछा था, Cr को जो है हम लोग x मान लेंगे। अब पोटासियम का जो है आपका +1 वैल्यू होता है। ठीक है, +1 होता है, तो कितना पोटासियम यहाँ पर है आपका 2 है। ठीक है, प्लस Cr2, तो Cr2 को क्या माने 2x। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का जो है आपका -2 होता है, तो कितना ऑक्सीजन है यहाँ पे आपका 7 इक्वल टू क्या मान लेंगे हम लोग 0। इसको सॉल्व करने में क्या निकल गया 2 + 2x - 14 इक्वल टू 0। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 14 में 2 चला गया तो 12, -12 होगा। -12 जब उठ के उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो x बराबर क्या निकलेगा आपका, x बराबर क्या हो जाएगा आपका 12/2। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया तो कितना निकल गया 6। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, +6 इसका आंसर होगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए इंथैल्पी परिवर्तन होता है। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है यहाँ पर। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम जो है इंट्रोपी को परिभाषित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा नियम जो है आपका इंट्रोपी को परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, एक प्रतिक्रिया का साम्य स्थिरांक 10 है, यदि उत्पाद की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है बी नंबर है, प्रतिगामी अभिक्रिया की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन आपका जो है बढ़ जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर एक तटस्थ घोल का पीएच मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है बी नंबर होगा, इसका 7 रहेगा। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक लुईस क्षारक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, NH3 जो है आपका लुईस बेस है, क्योंकि उसमें जो है आपका लोन पेयर उसमें दिखता है। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन है इसमें आपका एक
लोन पेयर है, इधर बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर होने के कारण जो है ये आपका लुईस बेस है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, सामान्य आयन प्रभाव किससे संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर है, विलेयता संतुलन के लिए। तो आप लोगों को टोटल हम 40 क्वेश्चन बता दिए, तो इस सब क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। आने वाला वीडियो जो है फिर 40 क्वेश्चन हम लेके आएंगे। तो जो भी नए स्टूडेंट है वो लोग चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन आप ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपके जो भी हम वीडियो डालेंगे आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए सभी को धन्यवाद। आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद।